ईरान का इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल दिफाई सिस्टम का निशाना बन गए, जबकि मुतअद्दिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। हीफा के माशी मराकज़ और इमारतों को शदीद नुकसान, रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमाली इलाके तमरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। शहर इलाद भी धमाकों से गूंज उठा। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 14 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई है। बैत-ए-याम के इलाके में लापता 35 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरानी सूबे अलबरज से इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के लिए काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। दोनों एक सेफ हाउस में धमाका खेज मवाद को तैयार कर रहे थे। इसराइल का ईरान के लिए जासूसी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फजा। इसराइली शहरों में वक्फे वक्फे से सायरन गूंजने लगा। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं रहा। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर हो चुके इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत भी ज़ेरे ज़मीन चली गई। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काज़मी शहीद हो गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में मोहम्मद काज़मी के नायब भी शहीद हुए। हमले में 2 दीगर जर्नैलों के शहादत की भी इतलात मौसूल। उधर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने इसराइली अवाम को खबरदार किया है कि वो रिहायशी इलाकों को खाली कर दें। हम उन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली फ़ौज भी मकबूजा इलाकों से निकल जाएगी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 135 हो गई है। 650 जख्मी हुए। इसराइल का आज रात ईरान पर बड़े हमले का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फौज को इजाज़त दे दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले का मकसद ईरानी शहरियों को तेहरान से खला पर मजबूर करना है। पाकिस्तान और भारत की तरह ईरान और इसराइल में भी मुआहिदा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि पहली मुद्दत सदारत में सर्बिया और कोसोवो के दरमियान तनाज़ ख़त्म करवाया था। भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया। ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। तजारत के जरिए पाक भारत बेहतरीन रहनुमाओं से बात की है। दोनों ने बातचीत में अक्लमंदी की और रुक गए। उस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ भी हो, मशरिक़ वस्ता को फिर से हसीन बनाएंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में टेलीफोनिक रबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। इसराइली हुकूमत तनाज़ से बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। ईरानी सदर ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुँचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाएगा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खत्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रबता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सदर पेज़ेशकियान ने कहा कि अमरीका दबाव और जारहियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरानी सदर का तुर्क मनसब रजब तय्यब एर्दोगान को भी टेलीफोन। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खित्ते को आग लगाना चाहता है। तमाम मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और मुत्तहिद होना होगा। ईरान इसराइल जंग पर अमरीका और रूस के सदूर में राबते 50 मिनट तक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के खात्मे पर इत्तफाक। उधर अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी है, कहा कि तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा, कहा कि यूक्रेन आने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़त्ते की बेगती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनअक़िदा OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करवाई।
ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी हम राबते में हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि भारत और इसराइल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। इजलास के दौरान चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्किया और जापान ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका, अब उसका किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ताजिर बरादरी मुल्क की तमीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। रियासत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इज़्ज़त दे। कराची में सनतकारों से मुलाकात में सरबराह GUI ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ताजर मईशत का सतून है। GUI का ताजरों से रिश्ता हमेशा मजबूत और उसूली रहा। कौमी और मिली ज़िंदगी में इस्लामी तरजीहात अमन और खुशहाली के लिए मईशत हैं। अमन से मुराद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹4.80 बढ़ गई है। नई कीमत ₹258.43 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.95 फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹262.59 हो गई। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। मुज्तबा शजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। तालीम, सेहत और समाजी अफराद, मेहनत कशों समेत तमाम तबकात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि सूबे के पसमानदा अज़ला ख़ुसूसन जनूबी पंजाब पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मजदूरों के लिए एहसन इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनान के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिल किया जाएगा। फ़ीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनान से दरख्वास्तें तलब कर लीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं। तालीम और सेहत तालीम हर सूरत देंगे। पंजाब में कोई भी बच्चा चाहे वो मजदूर का हो अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। इसराइल की रियासत से उसके इस इकदाम से दुनिया का अमन ख़तरे में है। इस वक्त ये रियासत जो है वो बदमाश रियासत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और हम स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं इसराइल की जारियत को। अगर ये सिलसिला जल्दी बंद ना हुआ, आलमी कुव्वतों ने या आलमी बरादरी ने इसमें अपना पॉजिटिव रोल ना अदा किया तो यकीनी तौर पर इसका ख़तरा है कोई बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि इसराइल ईरान जंग में आलमी बरादरी ने मदाखलत न की तो फिर दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका। हम ईरान के साथ खड़े हैं। भारत आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है, वो किसी सूरत दोबारा जारहियत का सोच भी नहीं सकता। भारत को हमारी सलाहियत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइल जारहियत की मज़म्मत की है। सिवाय इंडिया के राना तनवीर ने कहा कि मौजूदा बजट में अवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके जो अवाम की तवक्कात थी। पीपल्स पार्टी और MKM बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर अल्लाह हिदायत देगा। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर पर बादलों के डेरे हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। जफरवाल, गोजरा, पतोकी, चिश्तिया, बूरेवाला, ओकाड़ा और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार।